30 तारीख को सारे जो इंडिया ब्लॉक के जितने गठबंधन के दल हैं सब आके धरना करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं। वो 31 अप्रैल को। कौन रोक रहा है? मैं तो कह रहा हूँ करे ना विरोध। कि केजरीवाल के जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी नेता डरे हुए हैं? क्या उनके सांसद माफ करिएगा विधायक डरे हुए हैं? जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो डर के क्या करोगे? कहने वाली बात है ना। अरविंद केजरीवाल चले गए तो पार्टी ही नहीं बची। सोशल मीडिया पे आपको पता है एलन मस्क ने क्या कहा? एलन मस्क ने कहा कि भारत सरकार हम पे दबाव बना रही है। वो जो किसान आंदोलन हो रहा था वहाँ पे सारे अकाउंट जो है डिलीट करवा दिए गए जो उनके पक्ष में थे। अब मैं आम आदमी पार्टी का भी एक चीज आप लोगों को बोलूं, आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया आईटीओ में, घेराव करेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी का घेराव करेंगे। दावे इतने बड़े बड़े कर देती है, राष्ट्रपति का घेराव कर देंगे, प्रधानमंत्री आवास घेराव कर देंगे, लेकिन दावे में कुछ निकलता ही नहीं है। उनकी पार्टी क्या, उनके कार्यकर्ता भी उनके एमएलए नहीं आते। कि अभी जो प्रधान सचिव रहे हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट मांग रहे हैं कि सीबीआई हम पर दबाव डाल रही है कि केजरीवाल के खिलाफ जो है आप बयान दीजिए। आज के साथी पत्रकार राहुल जी और हिमांशु जी, आज ईडी के द्वारा जो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया केजरीवाल को, पीएमओ का घेराव करने के लिए केजरीवाल के कार्यकर्ता समर्थक लोग ये पटेल चौक पे जमा हुए थे और केंद्र द्वारा जो बल है उसके द्वारा उनको हटा दिया गया। क्या ये लोकतंत्र पे हमला तो नहीं है? देखिए, एक तरफ जहां आईटीयू पर केंद्र सचिवालय पर भाजपा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं वहां उनको फ्री हैंड दिया गया, और जहां पटेल चौक की तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं कह तो सकते हैं कि जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो नहीं चाहती उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो। देखिए, लेकिन उनका मुझे लगता है कि उनका जो टाइमिंग है, उनका जो सिचुएशन है, उनका जो ये है कि जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके आवास का घेराव करना ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। मुझे लगता है कि एक प्रदर्शन करना चाहिए। प्रदर्शन करने का जो तरीका होता है या जगह होता है, स्थान होता है, वो पहले निर्धारित ऐसी जगह कर देना चाहिए जहां पर शायद मतलब जो जिस तरीके से उन्होंने कहा, जैसे कल रात में मैसेज आया कि प्रधानमंत्री आवास को हम घेरेंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री आवास को अगर आप घेरते हैं, देखिए जंतर मंतर है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की ये हत्या है जिस तरीके से, क्योंकि उन्होंने किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद डिनेट भी हुए, पुलिस भी उनको लेकर के गई है, डिटेन भी हुआ उनका, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने उसमें बोला था कि प्रधानमंत्री आवास का हम घेराव करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी थी आम आदमी पार्टी के जो नेता थे कि प्रधानमंत्री आवास का, तो इसीलिए दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ और जितने भी बल थे वो इनका कान खड़ा हो गया था कि भैया कैसे करेंगे ये, किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास का ये कर सकते हैं घेराव। तो पहले उनको कान खड़ा हो गया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी के मामले को भी देखना चाहिए आपको इस नजर से। राहुल झा जी के बात से सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि हम पीएम आवास का घेराव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं है। अब बात बात में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे, आप धरना प्रदर्शन। हालांकि मोदी सरकार पर आरोप लगता है जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से 144 लगा हुआ था किसान जब यहाँ पर थे, तो ये, लेकिन इस मसले पर कह सकते हैं कि आप नहीं अचानक कह सकते कि हम पीएम आवास का घेराव कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्ट्रो बॉन्ड जो है उस पर यूनिक नंबर एक होता है जो पब्लिक किया गया, उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर क्या है, आप लोग पत्रकार लोग क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए, कहा तो ये जा रहा है कि जैसे ही यूनिकोड आने वाला था पहले तो सरकार छिपा रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा फटकार लगाया आपको डालना ही होगा, उसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उल्टा बैकफायर कर गया है, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिस बिना पर, जिस आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जो मुख्य गवाह बना, जिस गवाह के आधार पर गिरफ्तारी हुई, उसने ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मोदी सरकार को 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो है उल्टा तीर लग गया है, और मोदी सरकार अब कहीं ना कहीं धर्म संकट में है, क्योंकि लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने केजरीवाल की गिरफ्तारी की क्यों की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि शराब नीति घोटाला में 100 करोड़ का आपने जो है आम आदमी पार्टी ने वो जो है पैसा लिया, लेकिन 55 करोड़ सीधा दिख रहा है कि वो भाजपा के खाते में गया। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि नड्डा जी को गिरफ्तार करिए। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है इसमें फंसी हुई है। मुझे तो देखिए साफ ये लगता है कि कहीं पर भी करप्शन अगर कहीं पर भी हो, देखिए साफ सीधी सी बात है, किसी भी पार्टी में हो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, क्यों नहीं, हमें राइट टू प्राइवेसी, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमें आरटीआई के तहत हमें हर चीज जानने की आजादी है। तो क्यों नहीं जानेंगे हम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स क्यों नहीं जाने कि किसने लोगों ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। ये हर एक आदमी का हर एक अधिकार है, हर एक मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है।
तो देखिए ये ऐसी बात है कि हर एक पार्टी, हर एक आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे बस्ती में रहता हो, चाहे वो महल में रहता हो, उसको ये जानने का अधिकार है, उसको ये जानने का अधिकार है कि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कौन सी पार्टी को मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आखिर कौन दे रहा है, और कितना फायदा जो है पहुंचाया गया है उस फार्मास्यूटिकल को या उस कंपनी को। तो ये जानने का अधिकार हर एक पार्टी, हर एक लोग को है। मतलब बच्चा भी देश का है ना, वो भी जान सकता है, क्यों नहीं जाने? अरे भैया उनका ही पैसा है ना, इनडायरेक्टली अगर किसी भी चीज में जाता है तो उनका पैसा ही जाता है। हमारे साथ देखिए कितने सारे लोग जो अगर खड़े हैं तो इन्हीं का पैसा तो कहीं ना कहीं गया है ना उस चीज के अंदर। तो भैया जब पैसा घुमा फिरा के अपने देश की जनता का ही जा रहा है तो क्यों नहीं घूमे, क्यों नहीं देखे, वो क्यों नहीं देखे कि कितना किसने कितने पैसा दिया है, क्यों नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उस चीज को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो ये चीज है ना, ये बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है, काफी अच्छा है इनका डिबेट। और चंद्रचूड़ को तो सलाम है कि जिस देश में इस तरीके से हो रहा है तो ऐसे ही वो जजमेंट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा है हिमांशु, मुझे तो यही लगता है इस चीज में। सही, एक और ये जो चंद्रचूड़ की बात की है, एक चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ था उसमें जो हुआ और सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर वहां पे फैसला बदलना पड़ा, इस पर क्या कहते हैं हाँ, आप? तो वो तो साफ तौर पे देखा गया था ना, इसलिए ईवीएम पर सवाल उठते हैं। जहां सीसीटीवी फुटेज था वहां पर किस तरीके से मेयर के इलेक्शन में धांधली की गई और वोट को अवैध किया गया, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ ने क्लास लगाई और वहां उस ऑफिसर की स्थिति आपने देखी होगी, और इसके लिए कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब की प्रशंसा हुई कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अगर हो तो इस तरीके से दिलेर होना चाहिए और कड़क फैसला लेने वाला होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है हिमांशु इसके अंदर साफ और सीधी सी बात है पॉलिटिकल पार्टी की भी। आप ये देखिए कि कोई भी अपोजिशन जो पार्टी है आज की डेट में इंडिया में, वो कहीं ना कहीं अपना सवाल, अपना जवाब वो सही से उठा ही नहीं पाती है। अब मैं आम आदमी पार्टी का भी एक चीज आप लोगों को बोलूं, आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया आईटीओ में, घेराव करेंगे जी, भारतीय जनता पार्टी का घेराव करेंगे, दावे इतने बड़े बड़े कर देती है, राष्ट्रपति का घेराव कर देंगे, प्रधानमंत्री आवास घेराव कर देंगे, लेकिन दावे में कुछ निकलता ही नहीं है। उनकी पार्टी क्या, उनके कार्यकर्ता भी, उनके एमएलए नहीं आते। उनके एमएलए को जो आना चाहिए, 57 एमएलए उनके दिल्ली में, ये कहीं ईडी द्वारा या सीबीआई द्वारा डर तो नहीं है विपक्ष का? डर होता तो अरविंद केजरीवाल भी घर में बैठ जाते। डर नहीं था तभी तो जेल में है। डर होता तो मनीष सिसोदिया जो थे, संजय सिंह जो थे, वो भी घर में बैठ जाते। डर नहीं है इसलिए तो जेल में है ना। तो उनके जितने भी विधायक है क्या वो डरपोक है? निहत्ते विधायक है, चूड़ियां पहन पहन करके, मतलब विधायक की लड़ी है उन्होंने, पार्षद है इतने, मेयर है इतने, उनके एमसीडी में भी सरकार है। जिस तरीके से वो कर रही है कि उनके विधायक भी नहीं आ रहे। अभी इन्होंने बोला कि भाई पटेल चौक में जिस तरीके से, हाँ पटेल चौक में घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री आवास तक कूच करेंगे, कहाँ है एक भी विधायक? कहाँ आ रहे? पंजाब में बैठे हुए सीट, पंजाब में लेकर के सरकार चला रहे, कहाँ आ रहे पंजाब के कोई लोग? तो इनके विधायक भी वो है, विधायक भी नहीं आ रहे, ना मेयर आ रही है, ना एमसीडी के अंदर जो भी पार्षद है वो भी आ रहे, बल्कि वो कमेंटमेंट कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ करके, एसी के रूम में बैठ करके। तो सिंपल सी बात है, आप ये चीज देखिए। राहुल जी, सवाल ये उठता है, तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के जाने के बाद क्या आम आदमी पार्टी नेता डरे हुए हैं? क्या उनके सांसद डरे, माफ करिएगा, विधायक डरे हुए हैं? जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो डर के क्या करोगे? कहने वाली बात है ना। अरविंद केजरीवाल चले गए तो पार्टी ही नहीं बची। सवाल ये देखो, सवाल मैं हिमांशु बता रहा हूँ, पार्टी का फेस ही नहीं है ना, पार्टी का फेस ही नहीं है। कौन है अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का? अभी तो ये चुनाव कोई, हेलो, अभी तो ये सीएम कोई अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा तो नहीं दिया, अभी तो वही है। इस्तीफा नहीं दिया तो नैतिकता होती है कुछ, वो कभी ना कभी तो देंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए गए तो उनको देना ही पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली में फेस कौन है? कौन जानता है आतिशी को? कौन जानता है सौरभ भारद्वाज को? कौन एक विधायक को भी कौन जाता है इनके? तो पार्टी कहीं ना कहीं देखिए अरविंद केजरीवाल के फेस पे चल रही है। तो पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल चली जाती है तो झटका लगेगा पार्टी को। तो एक बात बताइए, जब इतने टॉप लेवल के नेता ही जो नहीं डरे तो विधायक को कौन जानता है? विधायक किसको बचाएंगे? अरे उनको तो फेस करना है। अगले 8 महीने के बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, तो वो फेस नहीं करेंगे क्या? वो आएंगे नहीं कि भैया हमें चुनाव लड़ना है। अगर हम अभी नहीं लड़ेंगे तो आगे जाकर चुनाव में तो हारेंगे ही हारेंगे। अगर आप अपने नेता के लिए नहीं लड़ सकते, अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं लड़ पाओगे, तो आगे जाकर के 8 महीने बाद अगर आपको टिकट मिलता है तो दोबारा आप हारोगे, क्योंकि आपके पास तो कोई नेता ही नहीं बचा। तो अगर आप अभी लड़ लेते हो तो सही है, अगर अभी नहीं लड़ोगे तो फिर अभी डर रहे हो तो आगे जाने वाले टाइम में आपको ही दिक्कत होगी। अभी जो ईडी और सीबीआई के द्वारा केवल विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई की जा रही है, इस पर क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? हर पार्टी में सर ऐसा ही होता है। हर चाहे कांग्रेस आए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है भाई हम लोगों को जो है, हम लोगों को किया करवाया जा रहा है। सीबीआई क्या बोलते थे उनके पार्टी में भी कुछ तोता बोलते थे ना, तोता बोलते थे। तो बीजेपी वाले बोलते थे कि भाई तोता है हमें कार्रवाई करवा रहे हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है तो वो कह रही है, आप विपक्ष वाली कह रही है, हमको कांग्रेस पार्टी कह रही है। दोनों में अंतर क्या है? पहले नैतिक शर्म था, अब नैतिक शर्म नहीं बचा है।
देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में बंद कर दिया गया। और आप देखिए, पहले खास करके जो नेशनल मीडिया थी उसमें नैतिक शर्म था। आप 2014 की बात याद करिए, उस वक्त किस तरीके से आंदोलन का जिक्र हो रहा था और नेशनल मीडिया में कांग्रेस की खूब आलोचना हो रही थी। आज क्या आपको लगता है कि नेशनल मीडिया में कोई भी एक एंकर है जो मोदी सरकार की आलोचना कर सकता है? कोई पत्रकार आलोचना कर सकता है? और उस वक्त एजेंसियां थी, जरूर हर वक्त सत्ता का प्रभाव रहता है, लेकिन इस वक्त नैतिक शर्म नहीं बचा। आप देखिए, जो कन्विक्शन रेट है वो मात्र 1% से भी कम है। 95% सिर्फ उन नेताओं पर कार्रवाई होती है जो एनडीए गठबंधन के नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये साफ है, ईडी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो प्रधान सचिव हैं रहे हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट मांग रहे हैं कि सीबीआई हम पर दबाव डाल रही है कि केजरीवाल के खिलाफ जो है आप बयान दीजिए। मेरा बस एक ही चीज है हिमांशु। एक और क्वेश्चन, ये जो ईडी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें क्या था कि एक बार बीजेपी अपने ही ये क्या कहते हैं कि एमएलए जो सांसद थे उस पर कार्रवाई करवा दिए थे। वो गलत सूचना मिलने के कारण बाद में पता चला कि बीजेपी के ही नेता पर कार्रवाई हो गई। सवाल ये है कि अगर आप सत्ता से परेशान हैं तो आप सत्ता के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? सवाल यह है कि ईडी सीबीआई अगर गलत कर रही है तो उसके खिलाफ आपने कितना आवाज उठा लिया है? मैं अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से एक चीज पूछूंगा, सवाल पूछूंगा कि भाई आप कितना आवाज उठा रहे हो, कितना जन जन तक पहुंचा रहे हो, कितने लोगों तक पहुंचा रहे हो? क्या बस्ती झुग्गी में जो लोग रहते हैं उनको पता है ईडी सीबीआई? क्या आपकी गलती नहीं है? आज आपके नेता अगर जेल में चले गए अरविंद केजरीवाल, तो कितने लोगों तक आपने मैसेज पहुंचाया है, कितनी सहानुभूति आपने प्राप्त की है? ये कहीं ना कहीं फॉल्ट है ना आपके अंदर। चलिए, अब सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं। अरे भाई, आप देख लीजिए जो नेशनल मीडिया है वो कितनी हिंदू मुस्लिम करने से क्या उसको फुर्सत है? दूसरी बात नेशनल मीडिया में आपको पता है कि वहां पे जो भी मुद्दे हो जिससे मोदी सरकार घिरती हो वो मुद्दा नहीं चलेगा, वो डिबेट नहीं होगा। और दूसरी तरफ आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता है एलन मस्क ने क्या कहा? एलन मस्क ने कहा कि भारत सरकार हम पर दबाव बना रही है। वो जो किसान आंदोलन हो रहा था वहां पे सारे अकाउंट जो है डिलीट करवा दिए गए जो उनके पक्ष में थे। तो सोशल मीडिया पे व्यूअरशिप कम कर दिए गए। तो चाहे वो सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया में जो सरकार के खिलाफ बोलता है आप उनकी नौकरी छीन लेते हैं, तो फिर आवाज पहुंचेगी कैसे? हिमांशु, मेरी बात सुनिए। एक ऐसा भी दौर था भारत के अंदर जब कोई मीडिया ही नहीं थी। आप मानते हैं नहीं मानते? एक ऐसा भी दौर था जब साइकिल से जाते थे कैंपेन करने के लिए, साइकिल से जाते थे प्रचार करने के लिए। एक ऐसा भी दौर था भारत के अंदर जब जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पैदल चलते थे, वोट मांगने के लिए चलते थे, वोट देने के लिए कैंपेन करते थे, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं अपोजिशन से यही कहूंगा कि भाई आप ऐसा भी दौर है, अगर आपको मीडिया साथ नहीं दे रही, आप कहते हो कि सारी मीडिया गोदी मीडिया हो चुकी है, तो प्लीज आप खुद पे फैलाओ ना अवेयरनेस। आप खुद घर घर जाओ। आपके जो विधायक है और विधायक के साथ जो काम करते हैं लोग, वो क्या कम पढ़ रहे हैं? क्या आपके पास दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कितने वो हैं? अगर आप एक चीज की बात कर ले, एक विधानसभा की बात कर ले, तो विधानसभा में कितने पॉपुलेशन है? बहुत ही कम, 4 लाख 5 लाख 6 लाख होंगे। तो क्या आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि 5-6 लाख लोगों तक आप मैसेज पहुंचा सके? क्या आपके फेसबुक अकाउंट बंद हो चुके हैं? क्या आपकी ट्विटर काम करना बंद हो चुकी है? क्या इंस्टाग्राम ही काम नहीं करता? तो भैया ये मीडिया के ऊपर ना थोप करके आप खुद पे लीजिए। जब हमारे देश में एक ऐसा भी दौर था कि जब पैदल चल के चीजें किया जाता था, जब पैदल चल करके आप लोग ऑफिस जाते थे, तो आज क्यों नहीं खुद से पहुंचाया जा रहा है मैसेज? क्यों मीडिया के ऊपर ये फेंका जा रहा है कि मीडिया नहीं करती? भैया आप बचाओ ना। अगर हम भी अगर बैठ जाएं कि मीडिया के द्वारा, तो भाई ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। लेकिन मीडिया का जो कार्य होता है वो विपक्ष के साथ होता है। मतलब पक्ष सत्ताधारी, अगर कोई सत्ताधारी कार्य कर रही है तो उसका ना दिखा के विपक्ष के साथ, ये मीडिया का अहम कार्य है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। इस पर आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन आप ये सोचिए कि जो ओपोजिशन है वो अपना काम क्यों नहीं कर रही खुद से? मैं तो एक ओपोजिशन को ये कहता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो कहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता आए सामने? कहां कोई दिग्गज नेता आया? कहां आरजेडी का नेता आया? कहां किसी ने कुछ बोला? किसी ने ट्वीट कर देने से कोई कुछ नहीं होता ना। अगर आपने छोटा सा ट्वीट कर दिया कि हमें तो इसके ऊपर बहुत खेद है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बस ये ट्वीट करके घर में बैठ जाना, एसी के रूम में बैठ जाना, वहीं से ट्वीट मार देना, क्या इससे क्या अवेयरनेस फैल जाएगी? उससे वो नेता जेल से बाहर आ जाएगा। आप लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आप लोग इकट्ठा होकर के अगर आप उस नेता को मानते हो, यहाँ तो राजनीति चल रही है कि भाई वो जाए जेल में, उसको हटाओ, हम बैठेंगे आगे, हमारा वोट कट रहा था, तो ये राजनीति है भाई। एक पार्टी खत्म हो दूसरी पार्टी को फायदा है, तीसरी खत्म हो चौथी को फायदा है, तो राजनीति चल रही है। तो कहां ओपोजिशन? अगर ओपोजिशन स्ट्रांग होते तो क्या वही जनता पार्टी की 1977 में सरकार बनी थी, इतनी स्ट्रांग थी जनता पार्टी, उसके बाद भी तो इंदिरा गांधी आई ना, इंदिरा गांधी की आई ना स्ट्रांगेस्ट तरीके से। तो जब एक बात बताइए मुझे, जब आप ओपोजिशन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलिशन सरकार कर रहे हैं, तो उसके बाद भी आप एक दूसरे के साथ फ्रंट पे नहीं आ रहे, लोगों के लिए फ्रंट पे नहीं आ रहे। कोई जेल में जा रहे, भाई जाने दो, कोई कुछ जा रहे, जाने दो। तो यही चल रहा है जी। इस पर क्या आपकी क्या राय है?
अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें कोर्ट को फैसला करना है। हालांकि सोशल मीडिया पे हर किसी ने अपना समर्थन दिया है। अभी हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अब केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए और लालू जी यहाँ आके धरना प्रदर्शन करें, ये तो होने वाला नहीं है। उनके कार्यकर्ता जो है वो कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे हर कोई अपना समर्थन दे रहा है, सोशल बाकी मीडिया कोर्ट की लड़ाई से- लड़ी जानी है। तो हिमांशु भाई सोशल कोर्ट की मीडिया लड़ाई- पे लास्ट में ना यही था, लास्ट कहना है कि सोशल मीडिया से ही सारा चीज हो जाता तो हम भी सोशल मीडिया बना के हम यहाँ क्यों खड़े होते, हम पत्रकारिता क्यों कर रहे होते। सोशल मीडिया से ही सारा चीज हो जाता तो घर में बैठ करके हम भी खाना खा रहे होते, घर हमें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, ट्विटर अकाउंट सब बना लेते और सब वो यहाँ पे पोस्ट करते। सोशल मीडिया से ही सब चीज हो जाना था तो लोग घूमने के लिए क्यों आते, सोशल मीडिया पे इंडिया गेट देख लेते, हो जाता। भाई सोशल मीडिया से सारा चीज सुनना आएगा। बता देते हैं कि 31 तारीख को सारे जो इंडिया ब्लॉक के जितने गठबंधन के दल हैं सब आके धरना करने वाले हैं, विरोध करने वाले हैं। वो 31 तो करे ना अप्रैल को। विरोध, कौन रोक रहा है? मैं तो कह रहा हूँ करे ना विरोध। ठीक है, चलिए वाइंड अप किया जाए।